जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विफल कर दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। प्रिय भक्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना अत्यंत लाभकारी होता है। प्रिय भक्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु किसी कारणवश गणेश जी को न्योता नहीं गया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। व्यवस्थापकों से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में कौन कराएगा। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात तो नहीं। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे, परंतु बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। भोजन जिनको अतिशय प्रिय था वो गणेश जी मन मार कर भी घर की रखवाली करने वहां रुक गए और बारात चल दी। रास्ते में जाते हुए जब बारात एक स्थान से निकल रही थी, तब गीली मिट्टी होने के कारण रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि इस संकट का सामना कैसे किया जाए। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। तभी विष्णु भगवान अपने स्थान से वहां पर आए और देवताओं से बोले, हे देवताओं, गणेश जी को न लाकर आपने गलत किया है। उनकी पूजा के बिना तो हम में से किसी की भी पूजा परिपूर्ण नहीं होती। तभी सभी देवता श्री गणेशाय नमः का जाप करके
भगवान श्री गणेश को स्मरण करने लगे। संकटहर्ता भगवान श्री गणेश तुरंत अपनी मूषक सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। देवताओं को संकट में देखकर भगवान श्री गणेश बड़े दुखी हुए और अपनी मूषक सेना को सूखी मिट्टी लाकर वहां डालने को कहा। शीघ्र ही मार्ग ठीक हो गया और सभी देवता गणेश जी से क्षमा मांगकर उनके जयकारे लगाने लगे और उनको साथ लेकर सभी बाराती अपने गंतव्य चले गए। भगवान श्री गणेश भक्त वत्सल और संकटहर्ता है। जो भी भक्त उनके सच्चे मन से याद कर उनके लिए व्रत रखता एवं इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा।